अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी तो खाक तुम अपने आप को हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट बता रहे हो यार। क्यों? तो मान लो आप मनु हो, ठीक है, और आपके सामने तीन रास्ते हैं, इच्छा, ज्ञान और कर्म। व्हाट विल यू चूज? सो हाय गाइस, दिस इज मी सलोनी मौर्य एंड आप लोग मुझे सलोनी यार के नाम से जानते हैं, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी तो खाक तुम अपने आप को हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट बता रहे हो यार। क्यों? ये किताब सिखाती है कि गरीब ईमानदार क्यों रहता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। गोदान पढ़ने के बाद मेहनत से सब मिलता है वाली बात है ना, बेफिजूल लगने लगती है, क्योंकि होरी जिस दुनिया में रहता है वहां मेहनत से कुछ तय नहीं होता, पैसा, चालाकी और जात से होता है। ये किताब पढ़ने के लिए इतना इंट्रो ही तुम्हारे लिए काफी होगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साहित्य। ये किताब बताती है कि गांव मासूम नहीं होते, बस अनपढ़ होते हैं। विकास अगर सच में अच्छा होता तो ये कहानी लिखी ही नहीं गई होती ना। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैला आंचल उपन्यास की। ये कहानी बताती है कि गांव मासूम नहीं होते, बस अनपढ़ होते हैं। क्योंकि विकास अगर सच में अच्छा होता तो ये कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैला आंचल की, फणीश्वर नाथ रेणु का। ये उपन्यास गांव मेरीगंज की एक सामूहिक कथा है, जहां गरीबी, बीमारी, राजनीति, अंधविश्वास ये सब पाए जाते हैं, और इन्हीं के बीच ये गांव पिसता हुआ नजर आता है। फणीश्वर नाथ रेणु इस गांव को आदर्श गांव नहीं बताते, ना ही इसे नकारते हैं, बस इस गांव की असली छवि, असली कड़वी सच्चाई को बाहर लेकर आते हैं। और ये कहते हैं कि ये गांव ऐसे ही मैला नहीं हुआ है, इसकी आत्मा तो पवित्र है, पर इसे हालातों ने मैला बना दिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैला आंचल। ये किताब साबित करती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, उसका अपना दिमाग है। कमायनी पढ़कर ये समझ आता है कि जो इंसान ज्यादा सोचता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। कमायनी जयशंकर प्रसाद की यह काव्य कृति मनुष्य की आंतरिक यात्रा का प्रतीकात्मक महाकाव्य है, जिसमें मनु श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से भावना, बुद्धि और कर्म के संघर्ष को दिखाया गया है। ये रचना बताती है कि केवल बुद्धि या केवल भावना नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन से ही मानव जीवन पूर्ण होता है। दंगे धर्म से नहीं होते, दंगे इंसानों की कायरता से होते हैं। ये किताब बिना डरे ये बात कहती है। तमस पढ़ने के बाद आप किसी भी भीड़ पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और शायद आप भरोसा करना छोड़ भी दें। तमस भीष्म साहनी का ये उपन्यास भारत विभाजन के समय फैले सांप्रदायिक दंगों की नृशंस सच्चाई को उजागर करता है। यहाँ राजनीति और सत्ता की चालों में फंसकर आम इंसान अकारण हिंसा, डर और मृत्यु का शिकार बनता है, और इंसानियत सबसे बड़ी डर झेलती है। अगर तुम्हें लगता है कि सिस्टम खराब है तो ये किताब तुम्हें बताती है कि तुम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो। राग दरबारी तुम्हें हंसाती नहीं है, तुम्हारी बेबसी पर खुद हंसती है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का यह व्यंग्यात्मक उपन्यास भारतीय लोकतंत्र, गांव और शिक्षा व्यवस्था की खोखली सच्चाई पर दिखा प्रहार करती है, जिसमें शिवपालगंज गांव के माध्यम से दिखाया गया है कि सत्ता, भ्रष्टाचार और चापलूसी कैसे नैतिकता पर प्रहार करती है और उसे कुचल देती है, और व्यवस्था भीतर से सड़ चुकी है। तो दिस वॉज द वीडियो गाइज, होप यू लाइक इट। और एक बात और कि अगर आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या रह चुके हैं, और अगर रह चुके हैं तो आपने इनमें से कुछ किताबें तो ज़रूर पढ़ी होंगी या फिर सारी ही पढ़ी होंगी, और ये किताबें पढ़ने के बाद भी अगर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आई तो सॉरी, आपने उन किताबों को ठीक से नहीं पढ़ा है, सिर्फ पन्ने पलटे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि
उन्हें फील करो, जो रियलिटी उसमें दिखाई गई है उन्हें पढ़ो। दिस वॉज द वीडियो गाइज, होप यू लाइक इट। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।